स्टैंडर्ड 9 ज्योमेट्री लेसन नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 8.2 फर्स्ट सेक्शन, उस प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट 8.2 का फर्स्ट सेक्शन में इस तरह टेबल दिया हुआ था और वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 35/37 दिया है कॉस थीटा का वैल्यू, हमें साइन थीटा और टैन थीटा फाइंड आउट करना है। सो सिंस यू हैव कंप्लीटेड दिस आंसर्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5 sin 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री का 5 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, ये जो 5 और साइन 30 के बीच में 5 sin 30 प्लस 3 tan 45, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें हमारा टेबल हेल्प करेगा, जो टेबल कल हमने पढ़ा था। वो टेबल को एक बार हम रिवाइज करेंगे ताकि सभी का वैल्यूज हमें याद आए वापस। इसमें पहला एक जो लाइन है, साइन का जो वैल्यूज आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। वैसे भी आप याद कर सकते हो, 0 से शुरू है 1 से ख़त्म, इस तरह आप क्लू के हिसाब से याद कर सकते हो। 0 से स्टार्ट और 1 से एंड। ओके, साइन 30 60 90 ट्रायंगल का याद करोगे तो 30 डिग्री के सामने वाला साइड होता है हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो याद करके आप लिख सकते हो, पहले 0 से स्टार्ट 1 से एंड, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 हाफ, और साइन 45 का 1/√2। जो 45 90 ट्रायंगल का याद करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। और साइन 30 इज √3/2। अगर आपको 30 60 90 ट्रायंगल या फिर 45 90 ट्रायंगल का अगर थ्योरम याद नहीं है तो आप डायरेक्ट इसे बाय हार्ट कर लीजिए। ओके, साइन 0 है 0, फिर साइन 30 का वैल्यू है 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। 0 से शुरू 1 में खत्म। ओके, और यहाँ पर 1/2 1/√2 √3/2 सिंबल है। यहाँ पर देखो 1 दोनों तरफ रिपीट है, यहाँ पर 1/2 है तो इधर 2 को रूट आया है, और यहाँ पे वापस वो 2 रिपीटेड है लेकिन रूट गया ऊपर √3 को, 3 को रूट गया। ये एक अगर लाइन आपने बाय हार्ट कर लिया तो ये लास्ट वाला 90 का वैल्यू इधर 0 का वैल्यू बनेगा और 60 का वैल्यू इधर आएगा। यानी यहाँ पर जो हमने 0 30 45 60 90 जो किया उसको उल्टा ये साइड से लिखना है 1, फिर ये वाला इधर आएगा √3/2, ये वहाँ पर 1/√2, और इसको इधर रिपीट करो 1/2, और यहाँ पर 0। ओके, तो साइन का वैल्यू अगर आपने बाय हार्ट किया तो उसको यहाँ पर लास्ट का फर्स्ट, सेकेंड लास्ट का सेकेंड में, थर्ड लास्ट का थर्ड में, फोर्थ लास्ट का फोर्थ में, इस तरह आपको लिखना है। एक बार साइन और कोस हो गया, अभी टैन का फाइंड आउट करने के लिए ये 0 और ये अपॉन 1, 0/1 का वैल्यू होता है 0, क्योंकि अपॉन के नीचे जो 1 है वो हम लिखते नहीं हैं, नहीं लिख कर भी अपॉन के नीचे 1 होता है हर एक नंबर के बराबर। 0/1, अपॉन के नीचे जो 1 होता है 0/1, 1 सेकेंड, 0/1 इसका मतलब 0 ही होता है। अपॉन के नीचे 1 नॉर्मली लिखा नहीं जाता। जैसे 7 का मतलब होता है 7/1, पर नीचे का 1 नहीं लिखता है। अगर 1/7 है तो हमें ऊपर 1 लिखना पड़ता है, दैट इज़ कंपलसरी। लेकिन डिनोमिनेटर में 1 हो तो वो नहीं लिखता है हम। तो यहाँ पर 0/1 क्या हो गया 0, और यहाँ पर भी इसी तरह करना है। साइन का जो ऊपर का नंबर दैट इज़ 1 अपॉन कॉस का ऊपर में जो नंबर है √3, 1/√3 इसका वैल्यू। यहाँ पर भी इस तरह 1/1 साइन के ऊपर का, यानी साइन का न्यूमरेटर अपॉन कॉस का न्यूमरेटर। साइन का न्यूमरेटर 1 है और कॉस का न्यूमरेटर 1 है। 1/1 नीचे जो 1 है वो नहीं लिखता है तो ओनली 1 इज़ द आंसर। तो यहाँ पर 45 साइन tan 45 का वैल्यू हो गया 1/1, दैट मीन्स 1। और यहाँ पर tan 60 भी इस तरह, साइन का जो वैल्यू है उसके न्यूमरेटर है 3, ऊपर 3, इसके नीचे 1, तो इसका भी मतलब क्या ही हो गया √3/1, मतलब हम क्या ही करेंगे √3, अपॉन के नीचे का 1 नहीं लिखता। और अभी यहाँ पर 1/0, 1/0 नीचे डिनोमिनेटर में 0, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। 1/0 अगर हम करेंगे 0, तो डिनोमिनेटर में 0 ऐसा कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि नो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 0, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसका वैल्यू हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ND शॉर्ट फॉर्म। ओके, नॉट डिफाइंड। तो साइन का वैल्यूज आपने बाय हार्ट किया,
कॉस का वैल्यू यहाँ से उल्टा लिखा और टैन का वैल्यू इसके ऊपर अपॉन इसके ऊपर का, इस तरह 0/1 दैट इज 0, 1/√3, 1/√3, 1/1 यानी 1, √3/1 मतलब √3, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, अभी कॉट के लिए देखो, इसके बाद आप ऐसा करो कि टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, सेक का रेसिप्रोकल होता है कोस, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा लिखना, दैट मीन्स डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर में। तो कॉट किसको करने पे, जीरो, टैन को, टैन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल √3/1, ऊपर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, सो √3/1 लिखते नहीं हैं। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3 का रेसिप्रोकल, √3 के नीचे 1 है तो उसका रेसिप्रोकल मतलब 1 ऊपर जाएगा, √3 नीचे। और नॉट डिफाइंड किसका रेसिप्रोकल करने पे नॉट डिफाइंड है, 0 का रेसिप्रोकल करने पे नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड को करोगे विल गेट 0। वैसे भी आपने ये जो लिखा, सॉरी बाय मिस्टेकली कट हो गया, ये जो लिखा हुआ है उसको यहाँ से उल्टा लिखोगे तो भी कॉट का वैल्यू मिलेगा। अभी सेक का वैल्यू निकालने के लिए कॉस का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल है 2/√3, 1/√3 का √2 का रेसिप्रोकल है √2/1, अपॉन के 1 नहीं लिखते, 1/2 का रेसिप्रोकल है 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। और इसको चाहे यहाँ से आप लिख सकते हो या फिर साइन को ऑपोजिट करो, साइन का रेसिप्रोकल करो तो भी चलेगा, नहीं तो इसको यहाँ से ND, ये 2, √2 और ये 2/√3 और ये 1। तो ये लाइन लिखने पर इसको लास्ट से फर्स्ट लिखो, ये मिल जाएगा। ये लाइन लिखने के लिए अपॉन का मैंने बताया, ये हो गया तो इसको लास्ट से फर्स्ट लिखो। ये लाइन हो जाएगा कैसा, इसके उल्टा, तो ये वाला लिखने के लिए लास्ट से फर्स्ट लिखो। तो ये वाला जो है उसको भी लास्ट से फर्स्ट लिखेगा, मिल जाएगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। सो ये हमारा वैल्यूस है। ओके, साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट, सेक, कोसेक, सभी का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। सो लेट्स स्टार्ट द सम नाउ। 5 sin 30 प्लस 3 tan 45। पहले sin 30 का वैल्यू और tan 45 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। sin 30 का वैल्यू आपका टेबल के अंदर से आप देखोगे तो 1/2, और tan 45 का वैल्यू आप टेबल में देखोगे तो 1। sin 30 भी है आपके पास, tan 45 भी है। नाउ लेट्स राइट द इक्वेशन, सॉरी दिया हुआ क्वेश्चन, 5 sin 30 प्लस 3 tan 45 इज इक्वल टू 5 इंटू sin 30 का वैल्यू दैट इज हाफ, प्लस नेक्स्ट हमारे पास प्लस है, प्लस 3 इंटू tan 45 का वैल्यू 1। बस हमें जो टेबल से हमें मिला हुआ जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ को इसके अंदर सब्सटीट्यूट करना, जहाँ पर sin 30 है और tan 45 है, विच इज़ इक्वल टू, अभी इसका कैलकुलेशन आपको करना है। पर ये नीचे मतलब 5 इंटू 1/2 है तो डिनोमिनेटर में भी कुछ है, न्यूमरेटर में भी है, लेकिन 5 और 2 एक दूसरे के टेबल में नहीं जाता। अगर जाता होता तो हम कटिंग करते, तो अगर कटिंग पॉसिबल नहीं है तो हमें ऊपर का इंटू करना है, नीचे वाला भी। 5 1 सा 5 और नीचे कोई नंबर, इधर 1 है तो कोई नंबर नहीं है तो ये 2/c, अदरवाइज इधर 1 हम एज्यूम करोगे तो भी 1 2 सा 2, यहाँ पर एडिशन, प्लस 3 1 सा 3। इसका आगे अभी कैलकुलेशन करना है। इसके नीचे बच्चों 1 है, ओके 1 भले हम है तो भी हम लिखते नहीं हैं, तो हमें ये दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो जब 1 है एक डिनोमिनेटर तो सेम करने के लिए 2 1 सा 2, 2 1 सा 2। जब भी दो फ्रैक्शन है, एक में अपॉन मतलब डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, दूसरे में सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं दिया तो डिनोमिनेटर 1 होता है। तो तभी हम इस तरह कैलकुलेशन करेंगे, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 सा 2, और उसके बाद यहाँ से क्रॉस करो 5 1 सा 5 और ये प्लस साइन, और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 3 सा 6। अभी इसका कैलकुलेशन में 5 + 6 करो, कितना होता है 11/2, दैट इज़ अ फाइनल आंसर। 5 sin 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री का वैल्यू है 11/2। इसको चाहे आप
मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो 11 डिवाइड बाई 2, 2 5 are 10, 1, सो विल गेट 5 इंटीजर 1/2. इधर तक करेंगे तो भी चलेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4/5 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 sin स्क्वायर 60. तो सबसे पहले हमें tan 60 का वैल्यू लिखना है. tan 60 का वैल्यू कितना है आप अपना टेबल में देखो, आपको लेकिन स्लोली से बाय हार्ट भी करना है. tan 60 का वैल्यू है √3. तो देयरफॉर tan स्क्वायर 60, चाहे तो इधर भी आप लिख सकते हो. देयरफॉर tan स्क्वायर 60 कितना होगा, इस √3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ tan 60 था, यहाँ पे tan स्क्वायर है. दैट मीन्स जो वैल्यू उसका स्क्वायरिंग, √3 का स्क्वायर हो गया 3. और नेक्स्ट साइन स्क्वायर, तो साइन 60 पहले लिखो. साइन 60 हो गया √3/2. देयरफॉर साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 हो गया √3/2 का पूरा स्क्वायर. तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 2 का स्क्वायर है 2 2 4. ओके, तो देयरफॉर क्वेश्चन लिखो वापस से 4/5 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 इक्वल्स 4/5, यहाँ पर इंडू है tan 60 या tan स्क्वायर 60 का वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाला है 3, और ये प्लस ये 3 यहाँ पर इंडू साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू हमने निकाला है 3/4, 3/4. आगे इसका कैलकुलेशन, ये इतना कैलकुलेशन में से कटिंग करने के लिए पॉसिबल है तो कर सकते हैं, लेकिन 4 कोई टेबल में मतलब नीचे का टेबल में नहीं आता, ना नीचे वाला ऊपर के टेबल में आता है, तो कटिंग पॉसिबल नहीं है. तो ऊपर का दोनों इंटू करो. 4 3 से 12 अपॉन नीचे 5 प्लस ये वाला प्लस, इधर भी कटिंग पॉसिबल नहीं है. 3 3 से 9 और नीचे 4. अभी इसका एडिशन करना बाकी है. इसका एडिशन के लिए पहले नीचे जो 5 और 4 है वो दोनों को हमें दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर्स अलग है, डिनोमिनेटर को सेम करना है. 5 और 4 का एलसीएम दोनों कोई सेम टेबल में नहीं जाता, 5 भी नहीं जाता 4 भी नहीं जाता, तो इनका एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ जाएगा. 5 4 से 20, तो इन दोनों का एलसीएम है 20, तो इस इक्वल टू 5 4 से 20, दोनों इंटू करके मिला. जब दोनों इंटू करके मिल रहा है तो हमें इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 12 4 से 48 प्लस 5 9 से 45. अब इसका एडिशन विच इज इक्वल टू 48 और 45 को आप ऐड कीजिए, 8 और 5 प्लस करेंगे तो 13, 1 कैरी और ये 9, 93/20. So this is the final answer. So you can write therefore, क्वेश्चन को वापस हम लिखेंगे 4/5 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 sin स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 93/20, 93/20. Sum number 3, 2 sin 30 degree plus cos 0 plus 3 sin 90. 2 sin 30 plus cos 0 plus 3 sin 90. पहले आपको sin 30 का वैल्यू लिखना है हाफ, cos 0 का वैल्यू 1, sin 90 का वैल्यू 1. आपको टेबल अच्छा से प्रिपेयर करके उसको समझ के लेना होगा, तब जाकर ये वैल्यू सब आपको याद आएगा. उसके बाद क्वेश्चन लिखा 2 sin 30 प्लस cos 0 प्लस 3 sin 90. अब ये हमने लिखा हुआ वैल्यूज इसमें डालना है. ये 2 यहाँ लिखा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, sin 30 का वैल्यू हाफ इधर लिखे, प्लस इक्वेशन का प्लस, cos 0 कितना है 1, cos 0 1 हो गया. आगे वापस ये वाला प्लस 3, ये 3 इधर इंटू 3 इंटू sin 90 का वैल्यू 1. अब ये कैलकुलेशन करना है. 2 इंटू 1/2, देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से कट होगा, तो 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 1. फिर ये वाला प्लस और ये वाला 1, फिर प्लस
3 1 ज़ा 3। अब ये पूरा ऐड करोगे 1 + 1 + 3 इज़ 5। सो फाइनल आंसर आपको उठा के लिखना है, क्वेश्चन लिख के आंसर 2 sin 30 + cos 0 + 3 sin 90 = 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, tan 60 अपॉन sin 60 + cos 60। पहले tan 60 का वैल्यू √3, sin 60 का वैल्यू √3/2, cos 60 का वैल्यू 1/2। ये सभी वैल्यू हम टेबल से निकाले हैं। अभी क्वेश्चन लिखा tan 60 अपॉन sin 60 + cos 60 इक्वल, अपॉन पहले डाल दिया बड़ा, उसके बाद ऊपर tan 60 का वैल्यू है √3, अपॉन के नीचे sin 60 में ऑलरेडी वैल्यू में अपॉन है √3/2, यहाँ पर प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2। अब ये तो सिंगल है, लेकिन यहाँ पर हमें कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा, तो ये सेम √3 वैसे ही रखा, ये वाला अपॉन भी डालें, उसके बाद ये जो नीचे का कैलकुलेशन है वो करना है। नीचे का जो कैलकुलेशन है √3/2 + 1/2 है, √3/2 और 1/2। इसका कैलकुलेशन करने के लिए दोनों का सेम है क्या डिनोमिनेटर देखेंगे, सेम है तो बस डिनोमिनेटर को एक बार लिखो और न्यूमरेटर दोनों को ऐड करो। तो वही यहाँ पर किया, यहाँ पर देखोगे तो ऊपर ये वाला न्यूमरेटर बड़ा जो अपॉन था वो ये है, और √3/2 + 1/2, इसको हमने क्या किया, 2 को एक बार और अपॉन का लाइन और ऊपर का एडिंग √3 + 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये वाला √3 वैसे रखा, यहाँ पे दो अपॉन है तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसके लिए ये √3 और ये बड़ा जो अपॉन है उसके लिए डिवाइड, क्योंकि अपॉन का मतलब डिविजन होता है, तो √3 लिखा, ये बड़ा अपॉन के लिए डिवाइड और नीचे का पूरा √3 + 1/2। तो अभी एक ही अपॉन हमें दिखाई दे रहा है, तो कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो जाएगा। अभी वापस से ये √3 डिविजन करना है तो हम मल्टीप्लिकेशन करता है पर सेकंड वाले का रेसिप्रोकल डाल के। फ्रैक्शन का डिविजन करने के लिए सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल यानी ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई करो, तो √3 फर्स्ट टर्म चेंज नहीं होता, डिविजन बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड टर्म है √3 + 1/2, उसको ऊपर नीचे करना है, यानी कि √2 जाएगा ऊपर, √3 + 1 जाएगा नीचे, तो 2 ऊपर, √3 + 1। अब ये दोनों कटेंगे नहीं, ध्यान देना, क्योंकि ये √3 के साथ इधर प्लस है तो ये एक ही साथ है, एक ही सिंगल टर्म है, तो ये बाहर का एक टर्म इसको कटिंग नहीं कर सकता, तो यहाँ पे कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो ऊपर का इंटू करेंगे, 2 × √3 2 √3, और नीचे का वैसे ही रहेगा √3 + 1, क्योंकि उसके साथ तो इधर 1 है इंटू करने के लिए, तो 1 से कोई भी टर्म को इंटू करो सेम ही रहता है। तो इस तरह हमें 2 √3 अपॉन √3 + 1 मिला, मल्टीप्लाई करके 2 √3 अपॉन √3 + 1। इससे आगे कैलकुलेशन नहीं होगा, क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, tan 60 अपॉन sin 60 + cos 60 = ये सेम जो आंसर 2 √3 अपॉन √3 + 1, 2 √3 अपॉन √3 + 1। नाउ सम नंबर 5, cos स्क्वायर 45 + sin स्क्वायर 30। तो पहले cos 45 और उसके बाद cos स्क्वायर, तो cos 45 का वैल्यू 1/√2। अभी cos का स्क्वायर चाहिए तो हमें इधर वापस से और एक स्टेप लिखना पड़ेगा, cos स्क्वायर 45 मतलब ये जो मिला उसका स्क्वायर। cos 45 का वैल्यू है 1/√2। अभी cos स्क्वायर 45 का वैल्यू देखने के लिए 1/√2 को स्क्वायरिंग करो, तो 1/√2 द होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। और इसी तरह sin 30 का वैल्यू, sin 30 है 1/2 1/2, देयरफॉर sin स्क्वायर 30 का यानी sin स्क्वायर 30 यानी इसका sin 30 का स्क्वायरिंग, sin 30 का वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायरिंग हो गया 1/2 द होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4। अभी हम इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया वो लिखेंगे, cos स्क्वायर 45 + sin स्क्वायर 45 = पहले cos स्क्वायर 45 का वैल्यू, cos स्क्वायर 45 का वैल्यू हमने इधर बना के रखे हैं 1/2, प्लस sin स्क्वायर 30 का वैल्यू भी हमने इधर लिख के रखा है 1/4, 1/2 + 1/4। अभी इनका भी डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम करना है, लेकिन 2 और 4 दोनों डिनोमिनेटर सेम टेबल में जाता है। जब सेम टेबल में जाता है तो हमें इस तरह फैक्टराइज करना है, अगर सेम टेबल में नहीं जाता तो डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमेशा मिल जाता था।
और एक बार बोल रही हूँ, अगर डिनोमिनेटर एक दूसरे के टेबल में नहीं आता तो उन्हें क्या करना है, डायरेक्ट इंटू करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। लेकिन दोनों सेम टेबल में आता है तो आपको इस तरह फैक्टराइज करना है और कंप्लीट करके 1 तक एंड करना है। तो साइड में मिला हुआ इंटू करो, 2 2 ज़ा 4, तो दोनों का डिनोमिनेटर के लिए क्या काम आएगा, 4। तो 2 को भी 4 बनाया, 4 को भी 4 बनाया। 2 को 4 बनाने के लिए 2 2 ज़ार इंटू करना पड़ेगा, तो ऊपर भी आपको 2 ज़ार इंटू करना है, 1 2 ज़ा 2, फिर ये प्लस। 4 को 4 बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, तो 1 को भी कुछ नहीं करना है। तो ऊपर का 1 जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर चेंज होने पे वो भी चेंज हो गया, 2 बन गया। 4 है पहले भी डिनोमिनेटर अभी भी, तो उसको चेंज नहीं होएगा 1। अभी 2 और 1 कितना हुआ, 3, और डिनोमिनेटर को एक बार। तो साइन कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 3/4। ओके, आंसर उठा के आपको लिखना है क्वेश्चन और आंसर को साथ में। नाउ सिक्स्थ सम, cos 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30। पहले cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2। अब ये पूरा क्वेश्चन लिखा। अभी cos 60 1/2, यहाँ पर इंटू cos 30 यानी √3/2। अब यहाँ प्लस साइन 60 मतलब √3/2 इंटू साइन 30 मीन्स 1/2। ओके, इस इक्वल टू, ये देखो इतना एक पार्ट है क्योंकि बीच में प्लस है, और इतना एक पार्ट है, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट है, तो इसे कैलकुलेशन करना है सेपरेटली। इंटू है, कटिंग नहीं हो रहा है तो नीचे नीचे ऊपर ऊपर इंटू करो। 1 इंटू √3, 2 2 ज़ा 4, नीचे अगर जो है वो सब इंटू करके नीचे लिखो, ऊपर वाले को सबको इंटू करके ऊपर लिखो। प्लस इधर भी वही करना है, 2 2 ज़ा 4, √3 इंटू 1 √3। अभी हमें मिला √3/4 और √3/4। डिनोमिनेटर सेम है, बराबर है, दोनों टर्म का डिनोमिनेटर सेम है 4, तो ये दोनों 4 की जगह एक बार लिखा, √3 ऊपर का प्लस √3, √3 और √3, इधर 1 √3 इधर 1 √3, टोटल मिलके 2 √3/4। याद रखना √3 प्लस √3 होता है 2 √3, लेकिन उस जगह √3 इंटू √3 है तो वो 3 बन जाएगा, याद रखना। ओके, तो √3 और √3 2 √3। अभी ये दोनों कट सकता है, देखो इस तरह, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपको लास्ट में मिलता है √3/2। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ अभी ये एक्चुअली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो सम का पार्ट नहीं है। अभी और 2 सम्स हमारे टेक्स्ट बुक में हैं। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया है, बाकी रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे जो टेबल में हमने इस प्रैक्टिस सेट का स्टार्टिंग का जो टेबल है, उस टेबल में हमने किए वही ट्रायंगल को बनाकर साइड्स को समझ कर लेना है, और उसके बाद उसका कैलकुलेशन करना है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड कॉस थीटा। तो ये कैटेगरी का सम हमने टेबल में किया हुआ है। इफ cos theta is equal to 15/17 then find sin theta. That also is done through the practice in the first table of this exercise. So hope you understood this. Practice well till you understand it thoroughly.